हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम सुनने वाले हैं श्री कृष्ण लीला भाग 15 शंखचूड़ वध। आज की इस लीला में देखेंगे ये शंखचूड़ कौन था और ये वृंदावन में क्या करने आया था। वृंदावन की मधुर रात्रि, आसमान में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। यमुना के किनारे ठंडी हवा बह रही थी और उस दिव्य वातावरण में गूंज रही थी हमारे श्री कृष्णा की बांसुरी की मोहक धुन। बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़कर वहां आ गई। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, प्रेम और भक्ति। हमारे लॉर्ड कृष्णा और बलराम जी के साथ मिलकर वह नृत्य करने लगी। हर और हंसी, संगीत और प्रेम का अद्भुत संगम था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। परंतु अचानक एक संकट वहां आ गया। उस आनंदमय वातावरण में एक अशुभ साया प्रवेश करता है। वह था एक घमंडी और क्रूर राक्षस। शंखचूड़ उसके सिर पर चमकती हुई दिव्य मणि थी और उसके मन में था अहंकार और वासना। शंखचूड़ ने गोपियों को देखा और सोचा, ये सभी सुंदर गोपियां मेरी होनी चाहिए। वे अचानक आगे बढ़ा और कई गोपियों को जबरदस्ती पकड़कर उत्तर दिशा की ओर भागने लगा। गोपियां भयभीत होकर चिल्लाने लगी, हे कृष्णा, हमारी रक्षा करें, हे नंदलाला, हमें बचाएं। उनकी आवाज पूरे वन में गूंज उठी। जैसे ही ये पुकार श्री कृष्णा के कानों में पड़ी, उनकी मुस्कान गंभीरता में बदल गई। उन्होंने तुरंत बलराम से कहा, भैया आप गोपियों को सुरक्षित संभालिए, मैं इस दुष्ट का अंत करता हूँ। शंखचूड़ तेजी से भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे स्वयं भगवान थे। जैसे जैसे कृष्ण पास आते गए, वैसे वैसे उसका डर बढ़ने लगा। उसका अहंकार अब टूटने लगा था। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। शंखचूड़ ने बचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्णा ने उसे जोर से जमीन पर गिराया और एक ही प्रचंड प्रहार से उसका अंत कर दिया और दुष्टता का नाश हो गया। शंखचूड़ के सिर पर एक दिव्य मणि थी जो बहुत ही प्रकाश से चमक रही थी। श्री कृष्णा ने वह मणि निकालकर प्रेम पूर्वक बलराम को अर्पित की। उधर गोपियां अब सुरक्षित थी। उनका भय समाप्त हो चुका था। वो श्री कृष्ण के पास आ गई और उनके चरणों में कृतज्ञता से झुक गई। पूरा वातावरण फिर से प्रेम और शांति से भर गया। फिर से बांसुरी की धुन गूंज उठी। गोपियां फिर से नृत्य में मगन हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उनका विश्वास और भी गहरा हो चुका था। बच्चों, इस कथा में आपने सुना कि शंखचूड़ के सर पर, उसके माथे पर एक मणि थी। आखिर उस मणि का महत्व क्या है? शंखचूड़ के मस्तक पर जो दिव्य मणि यानी कि एक रत्न था, वह कोई साधारण आभूषण नहीं था बच्चों। उसका गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है। ये मणि उसे क्यों मिली थी? चलो मैं इस बारे में थोड़ा बताती हूँ।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंखचूड़ कोई साधारण राक्षस नहीं था। वे पहले एक दिव्य प्राणी था। उसने कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे यह दिव्य मणि प्रदान की। ये मणि उसकी शक्ति, तेज और वैभव का प्रतीक थी। बच्चों, इस मणि की विशेष शक्तियाँ क्या थी? इस मणि के कारण उसका शरीर अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक था। उसमें असाधारण बल और आत्मविश्वास था। वह खुद को लगभग अजय समझने लगा था। यानी मणि सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि शक्ति, अहंकार दोनों का ही स्रोत बन गई थी। फिर राक्षस क्यों बना? यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों। शक्ति मिलने के बाद शंखचूड़ में अहंकार आ गया। उसने अपनी ताकत का उपयोग गलत कामों में करना शुरू किया। गोपियों का अपहरण भी उसी घमंड का परिणाम था। यहाँ मणि वरदान से अभिमान का कारण बन गई थी। तो बच्चों, श्री कृष्णा ने वो मणि क्यों ली? जब लॉर्ड कृष्णा ने शंखचूड़ का वध किया तो उन्होंने उसके मस्तक से वे मणि निकाल ली। ये दिखाता है कि अहंकार और झूठी शक्ति भगवान के सामने टिक नहीं सकती। जो शक्ति गलत दिशा में जाए वे छिन जाती है। तो मणि को बलराम को देने का क्या अर्थ था? कन्हैया ने वो मणि बलराम जी को क्यों दी? फिर श्री कृष्ण ने वे मणि बलराम को दे दी। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि सच्ची शक्ति धर्म और मर्यादा के साथ रहनी चाहिए। बलराम जी बल, धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए मणि सही हाथों में सौंप दी गई। गहरा आध्यात्मिक संदेश। इस पूरी लीला में हमें क्या पता चला? इस पूरी घटना में हमें ये सीख मिली कि शक्ति मिले तो विनम्र रहो। वरदान भी अहंकार बन सकता है। भगवान अंत में संतुलन स्थापित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें आज की ये कृष्ण लीला बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स में प्रेम से हरे कृष्णा लिखना ना भूलना। हरे कृष्णा।